वेतन को तय किया जाएगा। तो आइए देखते हैं कि वेतन आयोग क्या है। तो जैसा कि इसमें बात चल रही है कि अगर जो मिनिमम सैलरी है जो कि अभी लेवल 1 की 18,000 है, वो बढ़ के 51,480 रुपये हो सकती है। तो ये क्या है 8वां पे कमीशन? तो नए साल में केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया और उन्होंने 8वें वित्त आयोग की घोषणा कर दी, जिसकी लंबे समय तक सरकारी कर्मचारी और वेतनभोगी इसकी मांग कर रहे थे। तो क्या है 8वां वित्त आयोग? तो 8वां वित्त आयोग केंद्र सरकार सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों को मिलने वाले पेंशन भत्ता और सैलरी में बदलाव करेगा। जहां एक तरफ इसे पे कमीशन के लागू होने के बाद सरकारी कर्मचारियों की सैलरी बढ़ जाएगी, तो वहीं दूसरी तरफ महंगाई भत्ते को भी संशोधित कर दिया जाएगा, जो कि अभी प्रेजेंट में महंगाई भत्ता 53% है, जो कि फिर से 2025 में बढ़ाया जाएगा। हालांकि अभी इसकी घोषणा नहीं की गई है। महंगाई भत्ता साल में 2 बार केंद्र सरकार द्वारा बढ़ाया जाता है। तो अभी जो मिनिमम सैलरी है लेवल 1 की वो 18,000 है। तो वो जो बेसिक सैलरी 18,000 है, वो बताया जा रहा है कि फिटमेंट फैक्टर जो कि रिपोर्ट्स हैं उसके अनुसार अगर 2.57 से लेकर 2.86 के बीच में रहता है, तो वो बढ़ के 51,480 रुपये हो जाएगी। तो क्या होता है फिटमेंट फैक्टर? पे कमीशन इसी फिटमेंट फैक्टर के जरिए सैलरी, पेंशन और भत्ते में संशोधन करती है। यही वो तरीका है जिससे सरकारी कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन कैलकुलेट किया जाता है। इससे महंगाई, कर्मचारियों की आवश्यकता आदि फैक्टर शामिल होते हैं। सरकार के मुताबिक लगभग 50 लाख कर्मचारियों को इस पे कमीशन से फ़ायदा मिलेगा, तो वहीं 60 लाख पेंशनरों को भी इसका फ़ायदा मिलेगा। जैसा कि पे कमीशन प्रत्येक 10 वर्ष के बाद नया पे कमीशन लागू किया जाता है। तो जो पिछला 7वां पे कमीशन है वो 2016 में लागू हुआ था। तो वो दिसंबर 2025 तक 10 साल पूरे हो जाएंगे। तो ऐसा अनुमान है कि 1 जनवरी 2026 से 8वां वेतन आयोग। तो आपको ये जानकारी, तो हालांकि अब ये अनुमान है जब तक पे कमीशन अपना फिटमेंट फैक्टर पे निर्णय नहीं लेगा, और फिटमेंट फैक्टर जो पे कमीशन बताएगा सरकार उस पर बाध्य नहीं होती कि वो उतना ही लागू करे। पर देखते हैं कि फिटमेंट फैक्टर कितना निकल के आता है, उसी के आधार पे कर्मचारियों की सैलरी बढ़ेगी। तो अभी सभी लोग अनुमान ही लगा रहे हैं, एक्चुअल में कितना बढ़ेगा ये तो फिटमेंट फैक्टर आने के बाद ही पता चलेगा। तो ऐसी और भी जानकारियों के लिए